Hello बच्चों, let us read the question. The question says the structure of the major product formed in the following reaction, and reaction is this substrate, that is benzene ring, to which chlorine is attached at benzylic position and iodine is attached at arylic position, is allowed to react with reagent NaCN, which contains Cn minus as nucleophile in presence of solvent DMF. So we have to find out the product. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है बच्चों SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा और कौन से पोजीशन पे होगा और कौन से पोजीशन पे नहीं होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट के प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। तो बच्चों मैं सबस्ट्रेट को पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हुआ और इससे अटैच्ड है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे, और उससे अटैच्ड है क्लोरीन। ओके, तो ये हो गया बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन में क्लोरीन। और आयोडीन जो अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये हो गया कौन सा पोजीशन, अराइलिक। तो बच्चों दोनों पोजीशन में फर्क है। क्या फर्क है? देखिए जो अराइलिक पोजीशन में जो आयोडीन है उसका जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड्स है उनके साथ कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट पोजीशन में, कॉन्जुगेटेड मींस एट अल्टरनेट पोजीशन, एट अल्टरनेट पोजीशन। ओके, यू कैन से प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो देखिए ये लोन पेयर है, ये एक जगह छोड़ के फिर अल्टरनेट पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड है। लेकिन ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे होना चाहिए था पाई बॉन्ड, नहीं है, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो ये बेंजीन रिंग के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा और इसके जो लोन पेयर है आयोडीन के वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बच्चों इससे क्या होगा, अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, साथ ही साथ जो आयोडीन का जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है वो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएगा। तो उसके चलते यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो बिटवीन 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कार्बन और ये क्लोरीन का बॉन्ड है, तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो क्या होगा, हम ये चीज जानते हैं कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर से, और जो बॉन्ड एनर्जी होती है, मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ब्रेक करने के लिए जो चाहिए बॉन्ड को एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर से। तो बच्चों ये वाला कार्बन और ये क्लोरीन का बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर है। दिस बॉन्ड इज, दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू दिस कार्बन आयोडीन बॉन्ड, दिस इज स्ट्रॉन्गर। व्हाई? इट कंटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो देखो, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, पूरे सबस्ट्रेट के बारे में। तो बच्चों अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये वीकर बॉन्ड को ब्रेक करके आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन को, लेकिन अगर आयोडीन को डिस्प्लेस करना है तो ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये रिएजेंट हुआ। सेकंड देखते हैं बच्चों हम लोग जो हमारा सबस्ट्रेट है, सॉरी रिएजेंट है NaCN। तो ये हमको क्या देगा, Na प्लस प्लस CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, और साथ ही साथ जो सॉल्वेंट है बच्चों वो है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब बच्चों कार्बोनिल ग्रुप जैसे पोलर होता है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये एक पोलर सॉल्वेंट तो है, लेकिन
ये सॉल्वेंट H प्लस तभी दे पाता जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते। तो देखो अल्फा पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इससे कोई भी डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो H प्लस। ओके, तो ये पोलर सॉल्वेंट है, बट ये क्या है, अप्रोटिक है, अप्रोटिक। तो बच्चों ये जो DMF है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, या बोल सकते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये सपोर्ट करता है बच्चों SN2 रिएक्शन को। तो हमने जानकारी हासिल कर लिया तीनों के बारे में, सबस्ट्रेट के बारे में, रिएजेंट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में। तो बच्चों अल्टीमेटली कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होने जा रहा है, SN2 रिएक्शन, ये यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन कराना है। तो देखिए SN2 रिएक्शन, तो कौन सी जगह पे SN2 रिएक्शन इजिली होगा, जहां पे बॉन्ड वीकर है। तो बच्चों हम Cn माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ इसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन आयोडीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, तो ये हो जाएगा CH2, ये Cn हो जाएगा और आयोडीन अपने पोजीशन में एज इट इज रहेगा। तो देखते हैं बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो देखिए ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं किया। ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इस पोजीशन पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा SN2 रिएक्शन से। और ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इन्होंने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया, साथ ही साथ आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर दिया। ओके, ये डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के चलते आयोडीन यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं होगा, सब्सटीट्यूट नहीं होगा, और यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।